हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। इसमें हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी प्रश्नावली 1.1 को बिल्कुल अच्छे से अपन जो है सॉल्व करेंगे, है ना। तो और इसका जो भी बेसिक जो है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो पर आप बने रहें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको प्रश्नावली समझना है तो सबसे पहले तो आपको संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, वास्तविक संख्या होती है, कौन सी संख्या होती है भैया? वास्तविक संख्या। अब जो आपकी वास्तविक संख्या है उनके कुछ प्रकार होते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा एक आप रूल समझो कि ये होती है हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन के बीचों बीच जो है जीरो होता है, इधर प्लस का 1 2 3 4 5 6 और देखो आप जानते हो गिनती कभी खत्म नहीं होती, मतलब अनंत होती है। इस साइड माइनस के नंबर होते हैं, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और अनंत, है ना। अब क्या होता है, इन्हीं में वास्तविक संख्याओं के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे पहली संख्या का नाम होता है प्राकृत संख्याएं, या इसी को बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब समझो आप, ये जो प्लस का 1 रहता है ना, इस प्लस के 1 से 2 3 4 5 6 और अनंत तक चली जाएं, ऐसी संख्या को आप बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो इसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और ऐसा चलता रहेगा। मतलब प्लस के 1 से जो संख्या शुरू होती है ना, और वो प्लस में ही चली जाए, प्लस का 1 2 3, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। फिर इसके बाद दूसरा प्रकार होता है आपका पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती? तो कुछ नहीं है, पूर्ण संख्याओं में क्या हो जाता है भाई, अभी देखो 1 से शुरू की थी, इसमें 0 और मिला दो तो क्या बन गई? पूर्ण संख्या। तो ये हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 और इस टाइप से कुल मिला के पूर्ण संख्या में 0 लग जाता है। अगली आपकी जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्या क्या होती? तो इनमें हमें क्या करना है, देखो हम प्लस माइनस और 0 तीनों को मिला दो तो क्या बन गई आपकी पूर्णांक। मतलब पूर्णांक में 0 भी आता है, प्लस का 1 2 3 4 ये भी आते हैं, और माइनस के 1 माइनस का 2 माइनस का 3 ये सब भी पूर्णांक में आते हैं। आपको आ गया होगा समझ में, ये हो गई पूर्णांक। उसके बाद आपकी होती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट बड़ा सरल है और पता है, ये आपको आना चाहिए। हर सवाल में परिमेय आता ही रहता है। तो ऐसी संख्याएं क्या है भैया? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q जो है वो आपके कैसे होने चाहिए? तो सह अभाज्य होने चाहिए। अब भैया बच्चे बड़े कंफ्यूज होते आते हैं, क्या ये P/Q क्या? कुछ नहीं यार भैया, कुल मिला के ऐसी बटे में लिखा जाए, जैसे 2/3 3/4 4/5 इस टाइप से लिखा जाए, वो हो गई परिमेय संख्या। अच्छा, एक बात याद रखना, परिमेय संख्या तभी होगी ये जो जैसे इसके बटे में Q होता है, जैसे इधर 5 है, इधर 4 है, इधर 3 है। तो भैया एक नियम होता है कि परिमेय संख्या में जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब आपको आ गया होगा समझ में। अब अगला आपका होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो सीधी बात देखो, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q से अभाज्य होने चाहिए, और जो Q है मतलब नीचे वाला नंबर है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0। वो हो गई परिमेय। इसकी उल्टी क्या हो जाएगी? अपरिमेय। भाई ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अच्छा, एक बात समझो, अगर मैंने आपसे बोला कि भाई ये होता है करणी का निशान, किसका निशान होता है? तो ये होता है करणी, याद रखना आप, अंग्रेजी में रूट बोलते हैं। इधर मैंने लिख दिया 16 और मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ ये परिमेय है क्या परिमेय? तो अपन को क्या करना है, देखो इसे सॉल्व करना।
आपको उठा के 16 का क्या ले लेना है एलसीएम। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब मान के चलो इस करनी के अंदर 16 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कितनी 4 दान 2 आ गए, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब एक बात याद रखो कि जो चीज करनी के अंदर 2 बार रहती है उसे बाहर निकालते हैं कितनी बार लिखते हैं, 1 बार। जैसे ये 2 बार है, ऐसे आप 1 बार लिखेंगे। ऐसे ये वाला 2 बार है तो ये भी कितनी बार, 1 बार। अब 2 दूनी 4। अब आपने देखा कि यार ये जो 16 था इसका वर्गमूल कितना आया 4, ये पूरी तरीके से बाहर निकल गया। तो आप बोलेंगे भैया एक ऐसी संख्या है परिमेय संख्या। लेकिन उसी की जगह समझो, अगर मैंने इधर पर दे दिया करनी के अंदर 5, अब देखो तुम देखो क्या 5 किसी के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो ये हो गई अपरिमेय। अगर मैंने दे दिया करनी के अंदर 3, ये भी किसी के में नहीं आता, तो अपरिमेय संख्या। आपको आ गया होगा समझ में, मुझे उम्मीद है कि भाई परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, है ना, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। अच्छा, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, जरूरी है। तो बाकायदा इसको लिख लेना और अच्छे से आप क्या करना याद। अब अपन बढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित 1.1 को अच्छे से समझाने वाले हैं। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो लिंक बायो में, आप वहां जाकर उसे और देख लें तो थोड़ा बहुत आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन 140, 156, 3825, 5005 और 7429 इस टाइप से दिया है। तो देखिए समझिए क्या होता है। सबसे पहले तो उसने बोला क्या, अभाज्य। अब अभाज्य संख्या क्या होती है भैया, अभाज्य मतलब होता है ऐसी संख्या जो खुद के अलावा दूसरे के पहाड़े में ना आए। जैसे 2, आप बताइए क्या 2 किसी के पहाड़े में आती, तो आप कहोगे सर 1 के में आती और 2 की में ही आती, तो 1 ही नहीं लेना हमको अलग से। ऐसे ही देखो 3 भी खुद के पहाड़े में आता है, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, ये कुछ ऐसे नंबर और भी आगे बहुत से नंबर आ जाएंगे, है ना। जैसे 19 के बाद अपना 23 हो जाता है ना। तो ये ऐसे नंबर है और किसी के पहाड़े में नहीं आते। तो आपको इन सब के एलसीएम कैसे लेना है, इन वाली संख्याओं से लेना है और फिर उठा के उनके गुणनफल बताना है। तो बहुत ही सरल है। तो अपन पहले को करेंगे 140 हल। आपने उठाया 140, अब ये 2 से चला जाएगा। अब अच्छा एक चीज और समझो, 2 से कब जाता है, तो अगर नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 इतने नंबर हों तो हमेशा याद रखना उसका भाग किससे जाएगा, 2 से जाएगा। अगर देखो 3 से कब जाता है, इन सबको जैसे आपने जोड़ा, जैसे 0, 4 और 1 5। अब बताओ क्या 5 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो इसका भाग 3 से नहीं जाएगा। और अगर जोड़ने में ऐसी संख्या आ जाए जो कि 3 से कट जाए तो इसका भाग किससे जाएगा, 3 से जाएगा। आगे आप बताऊंगा। और 5 से भाग तब जाता है जब पीछे वाली संख्या कितनी हो, 5 हो। अब इसे अपन करेंगे, देखो 2 7 14, 0 की 0, 2 3 6, बचा 1, नहीं 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब जाएगा आपका 5 से, 5 7 35 और 7 एकम 7। अब आप ऐसे लिख देंगे, अतः अभाज्य गुणनखंड अपन ने डाला 140 बराबर। अब ये 2 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ऐसे ही देखिए अगला क्या है आपका दूसरा 156 हल डाला अपन ने, 156 का एलसीएम ले लिया आप। 2 से 2 7 14, बचा 1, 2 8 16, 2 3 6, बचा 1, 2 9 18। अब ऐसे देखो 6 9 और 3 कितने होते हैं, तो 9 और 3 12, 12 3 के पहाड़े माता है, मतलब इसका भाग जाएगा 3 से। 3 एकम 3, 3 का 9 और 13 एकम 13। उठा के अतः अभाज्य गुणनखंड 156 बराबर, ये 2 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13 आंसर। अगला है आपका तीसरे नंबर का 3825। करें इसे तो सबसे पहले देखो क्या 2 से जाएगा, नहीं भैया हमने नियम पढ़ा है कि पीछे 0 2 4 6 8 हो तो ही 2 से जाता है, मतलब 2 से जा ही नहीं सकता। अब देखते हैं क्या 3 से जा रहा है, तो 5 और 2 कितने होते हैं 7, 7 और 3 10 और 8 18।
18 3 के पहाड़े माते हैं, बिल्कुल 3 18, मतलब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 एकम 3, अब 8 है तो 3 दूनी 6, 6 हो गए, तो यहाँ 8 थे तो बचे 2, ये 22 हो गए। 30 7 21 बचा 1 15, 3 5 15। अब एक बार फिर देखो तो 7 और 2 9 10, ये 9 और 10 5 15, मतलब 15 3 के पहाड़े माते हैं, 3 से जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 5 15। अब देखो क्या, 5 और 4 9 10 11, भैया बिल्कुल 11 3 के पहाड़े माते ही नहीं है, 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 5 से। 5 8 40 बचे 2, 25 होगा, 55 25। अब 5 एकम 5 बचे 3 3 35, 5 7 35 और 17 एकम 17। फिर लिख दिया अपन ने, अतः अभाज्य गुणनखंड 3825 बराबर 3। अब देखो 3 2 बार है, 3 की घात 2, 5 2 बार है, 5 की घात 2 और गुणित में 17। आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, 505 5005 हल। 5005 तो सबसे पहले समझ में आ रहा 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब किससे जाएगा, तो जहाँ तक मेरे हिसाब से 7 से जो है ये चला जाएगा। 7 एकम 7, अब 10 थे तो बचे 3, ये होगा 30। 7 चौके 28, 28, अब 30 थे फिर 2 बचे 21 हो गए, 7 तेरी 21। अब जाएगा आपका 11 से, 11 एकम 11, अब 14 थे तो बचे 3, ये होगा 33, 11 3 33 और 13 एकम 13। हल लिख देंगे आप, अतः अभाज्य गुणनखंड 5005 बराबर 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, 13 है ये ना, 13 है। तो ये अपन ने कर दिया। अब एक सवाल और बचा है, ये वाला एक सवाल है आपका, कौन सा, ये वाला कैसा सवाल है भैया, तो ये है 5वें नंबर का, 7 4 29। ये आप खुद करेंगे, मैं तभी करवा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। तो देखो 7 4 29 ये है सवाल, और इसमें आप भाग देकर देखोगे तो देखो इसमें जहाँ तक 19 से 17 से जाएगा ये, तो करें। 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68। अब 74 में से 68 घटाओ, 14 में से 8 गए, 6 बचे, बिल्कुल 6 बचेंगे। अब इधर आ गए अपने 6। अब फिर 17 पार जी 62 हो गए, इतनी बार पढ़ो 62 से ज़्यादा ना। 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 चौके 68 ज़्यादा होते हैं, 17 3 51। अपने पास 62 थे, उसमें से 51 घटा दो तो बचा 1 1, 11 बचे, ये होगा 119। 17 7 119। अब 17 के बाद 19 से जाएगा ये, तो 19 के पहाड़े को इतनी बार पढ़ो, 43 ज़्यादा ना हो, तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। अब 43 में से अपन घटा कितने दे रहे हैं, 38। तो 13 में से 8 गए, 5 और बस 5 ही बचेंगे इधर, तो बचे आपके कितने बेटा, 5, 57 हो गए। अब 19 3 57 होते हैं, और 23 तो किसी के पहाड़े माता नहीं, मतलब 23 एकम 23। अब यही बात लिख देना, अतः अभाज्य गुणनखंड, और उठा के अपन ने डाल दिया 7429 बराबर में 17 गुणित 19 गुणित 23 है। तो ये बिल्कुल सरल था, जो आपका प्रश्न एक था वो इस टाइप से बहुत ज़्यादा सरल था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले पर चलते हैं अपन। तो देखिए आगे क्या दिया, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणित LCM। तो बहुत सरल है। तो देखो पहला क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने, 26 और 91 ये आपको दे दिया। करना कैसे है, तो देखो ऐसा पहले एक ऐसा लिख दिया करो, दिया है प्रथम संख्या बराबर 26 तथा द्वितीय संख्या बराबर में है 91, है ना। अब आपको HCF और LCM लिखाना है, दोनों के बढ़िया LCM ले लो ऐसे, गुणनखंड 91 करें।
तो 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13। ऐसे करके देखो, एक 7 से जाएगा जहाँ तक, 7 एकम 7, 9 थे 3 2 बचे 21, 7 3 21 और 13 एकम 13। अब देखो HCF क्या होता है। तो सबसे पहले तो अपन ने ये लिख दिया कि भाई 26 बराबर क्या आया हमारे पास 2 गुणित 13, 91 बराबर क्या आया अपने पास 7 गुणित 13। अब आपको निकालना है HCF। तो कुछ नहीं करना, बताओ इन दोनों में, इनमें एक सी संख्या कौन है, तुम कहोगे सर 13 ही है, तो ये 13 ही क्या हो गई अपनी HCF। LCM निकालने कुछ नहीं करना, आपने ये जो 13 लिखा है ना ऐसे लिख दो। अब इन 13 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बाकी के जितने बचे उन्हें और लिख दो, तो 2 बचा और 7 बचा, इनका आपस में गुणा कर दो, LCM निकल गया। 13 दूनी 26, 26 में 7 का गुणा करो, 7 6 42 की 2, यहाँ से लाई 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 182 LCM। अब अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, तो अब कह रहा है भैया अब इसकी करना है जांच। तो जांच के लिए देखो ये ऊपर लाइन दी ना, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणित LCM, यही वाला नियम। तो आप लिख देना इधर पर जांच, जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो चलो दो संख्या कौन कौन सी थी, तो क्वेश्चन में दी है 26 और 91। HCF कितना निकाला अपन ने 13, LCM कितना है 182। गुणा कर दीजिए अब 26 का 91 में और 13 का 182 में। तो देखो 13 का अपन गुणा कर दे रहे हैं 182 में, इधर साइड में कर दे रहा हूँ मैं, इधर पर है ना। तो 182 गुणित 13, 3 दूनी 6, 3 8 24 की 4, यहाँ से लाई 2, 3 एकम 3 और 2 5, 1 का 2 में 2 ही, 1 8 का 8, 1 का 1 में 1, तो 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 3, यहाँ से लाई 1 2, 2366। अच्छा अगर 91 का 26 में करोगे तो भी इतना ही आएगा, करके देख ले रहे हैं। तो 91 गुणित 26, 6 एकम 6, 6 नम 54, 2 एकम 2, 2 नम 18, जोड़ोगे तो 6 4 और 2 6, 8 5 13 3, यहाँ से लाई 1 2, आ गया ना दोनों साइड बराबर। बस फिर उठा के इधर लिख दिया, ये हो गई RHS, ये हो गई LHS। तो LHS बराबर है RHS, ये आपकी जांच हो गई। तो इस तरीके से इन सवालों को आपको जो है करना है। अगला एक और इसका अपन सवाल देखेंगे फिर। अब दूसरा आपको दिया है 510 और 92। तो दूसरा 510 तो वही लिख देंगे, दिया है प्रथम संख्या बराबर 510 तथा द्वितीय संख्या बराबर में 92, द्वितीय संख्या बराबर 92। अब कर दे रहे हैं तो 510 और 92, 2 से जाएगा 5 है, ये 2 दूनी 4 बचा, 1 2 पंजे 10 बचा, 1 2 पंजे 10, क्लियर। फिर आपका जाएगा 5 15 3 से, भाई 3 7 21, 3 8 24 बचा, 1 3 15 होगा, 3 5 15। अब जाएगा 5 से, तो 5 एकम 5 बचे 3, 5 7 35 और 17 एकम 17। अब इसे 2 से जाएगा, 2 चौके 8 बचा, 1 2 6 12, 2 दूनी 4 2 3 6 और 23 एकम 23। अब वही सिंपल भाई 510 बराबर हमारे पास क्या आ गया, जी आ गया 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, और 92 बराबर कितना आ गया अपने पास 2 गुणित 23। अब अपन ने पढ़ा है कि भैया HCF क्या होता है, तो HCF जो दोनों में हो, तो देखो 2 इसमें है और 2 इसमें है। अब समझो इधर 2 है लेकिन अब इसमें 2 नहीं बचा, मतलब LCF नहीं है। 23 इधर है, इधर नहीं, 3 इधर नहीं, 5 इधर नहीं, 17 इधर नहीं, दोनों में हो वही उसी को लेते हैं HCF में, और हर किसी को नहीं लेते। तो भैया कुल मिलाकर बस ये 2 थे, तो ये 2 बार है, तो इसे 1 बार लिख दो। LCM क्या हो जाएगा, तो भैया इस वाले 2 को तो तुम्हें एक ही बार लिखना है। अब इनके अलावा जितने बचे सब लिख दो। तो ये 2 बचा, ये 23 है तो ये लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो, है ना।
5 का 5 और 17 का 17। अब इनको गुणा करो। तो सबसे पहले अपन छोटे छोटे कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो अपने पास 60 आ गया। अब 60 का गुणा अपन 23 में कर ले रहे हैं। 60 का गुणा किस में कर दे रहे हैं अपन? 23 में। तो ऐसे करो इसे, 23 गुणित 60। जीरो अपन ने अलग से अलग रख दी। अब 6 का गुणा, 6 ती 18 का 18 से लाई 1, 6 दूनी 12 और 1 13। अब उसका गुणा किस में करेंगे? 17 में कर दो। 7 शून्यम शून्य, 7 8 56, 56 की 6 यहाँ से लाई 5, 7 3 21, 21 और 5, 21 और 5 होगा 26 की 6 यहाँ से लाई 2, 7 एकम 7 और 2 9। गुणित लगाओ। अब 1 का 0 में करोगे 0 ही आओगे, 1 का 8 में करोगे 8 ही आएगा, 1 का 3 में करोगे 3 और 1 का 1 में करोगे 1। जोड़ दो इन्हें। 0 6 8 और 6, 14 1 4 यहाँ से लाई 1, 9 10 और 3 13 3 यहाँ से लाई। तो आपका आ गया 23,460 एलसीएम। अब जांच करने के लिए क्या करना है भैया? जांच बराबर अपन ने पढ़ ही लिया। जांच का फॉर्मूला क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। जमा दो। दो संख्या क्वेश्चन में दी ही अपन को, 510 गुणित 92। HCF कितना दिया है अपन को? 2 और LCM हमने कितना निकाल दिया? 23,460। गुणा करो। अब 2 शून्यम शून्य, 2 छिंग 12, 1 2 यहाँ से लाई 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 46,920। अच्छा देखो, जब तुम इसका गुणा करोगे ना 510 का 92 में, तो भी कितना आएगा? 46,920। तो ये आंसर है। इस टाइप से आपको ये सवाल जो है करने हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। तो हल, सबसे पहले अपन 336 के गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद 54 के। 2 से जाएगा, 2 एकम 2, बचा 1 3 13, 2 छिंग 12, फिर बचा 1 3 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चुक्के 8, फिर 2 चुक्के 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21 और 7 एकम 7। फिर 54, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 का 9 और 3 एकम 3। अब 336 के गुणनखंड आ गए अपने पास, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। और 54 के गुणनखंड 2 गुणित 3 गुणित 3 और गुणित 3। अब देखिए, सबसे पहले अपन को HCF निकालना है। तो HCF बराबर क्या होता है? जो इन सब में कॉमन हो। जैसे ये वाला 2 इसमें है और इसमें भी। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो ये 3 इधर है और ये 3 इधर है। अब बाकी की चीज मिलाओगे, देखो इधर 3 है लेकिन इस वाली पूरी लाइन में अब 3 नहीं बचे। इधर पर 7 है लेकिन इधर 7 नहीं बचे। इधर पर 2 है लेकिन इधर पर अब 2 नहीं बचे। तो बात कॉमन क्या आएगा? तो ये वाला 2 और ये वाला 3, कुल मिला के HCF 3 दूनी 6। अब LCM में क्या होगा? जो आपने ये लिखे है ना, ये 2 बार 2 था, इसे आपने 1 बार लिखा, और ये 3 बार 2 था, इसे 1 बार लिखा। इसे लिख दो जैसा का तैसा। अब इनको छोड़कर जितनी चीजें बची वो सब लिख दो। जैसे ये 3 2 बचे और 1 7, तो ये लिख दो 2 गुणित 7। ऐसे ये 2 क्या बचे? 3 बचे, तो ये भी लिख दो 3 गुणित 3। अब इनका गुणा करेंगे तो LCM निकल जाएगा। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 का गुणा अपन करेंगे 7 में। 48 गुणित 7, 7 8 56 की 6 हासिल आई 5, 7 चौके 28, 29 30 31 32 33। तो आ गया 336। अब आपको 336 का गुणा 3 में करना है, या सीधी बात 9 में कर दो। 336 का गुणा 3 में कर ले रहे हैं। तो 3 18 का 8 हासिल आई 1, 3 का 9 और 1 10 की 0 हासिल आई 1, 3 का 9 और 1 10, 1008। अब 1008 में आप गुणा करेंगे इस वाले 3 का, आखिरी का। तो 3 8 24 की 4 हासिल आई 2, 3 9 0 2 का 2, 3 9 0 और 3 एकम 3। तो इसका LCM आ गया 3024। अब अपन को क्या करना है? तो अब करना है जांच। तो जांच बराबर
क्या होता है पढ़ा है अपन ने, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर में एलसीएम गुणित HCF। आप चाहें तो HCF आगे पीछे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं है। दो संख्या हमारे पास कौन सी थी, 336 और 54। 336 गुणित 54, एलसीएम कितना है अपने पास 3024, HCF कितना है अपने पास 6। इनका आपस में गुणा कर दो। 6 चौके 24 की 4 हासिल आई 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1 4 हासिल आई 1, 6 शून्य शून्य 1 का 1 और 6 दिया 18। अगर आप इन दोनों का गुणा करोगे तो भी आपका आंसर इतना ही आएगा। एक बार करके देख लेना। तो इधर साइड में कितना है 336 गुणित 54, 4 सिंह 24 की 4 हासिल आई 2, 4 तिया 12 और 2 14, 1 4 हासिल आई 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 चक्का 30 की शून्य हासिल आई 3, 5 तिया 15 और 3 18, 1 8 हासिल आई 1, 5 तिया 15 और 1 16। जोड़ो 4 4 8 और 3 11 की 1 हासिल आई 1 8 6 और ये 2 8 1 आ गया ना बोई। तीसरा क्वेश्चन है आपका, अपवाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हल। सबसे पहले 12 का LCM लें, 15 और फिर 21। 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5, 3 7 21, 7 एकम 7। अपन क्या लिख सकते हैं, तो भैया 12 बराबर हो गया हमारा 2 गुणित 2 गुणित 3, 15 बराबर हमारा हो जाएगा 3 गुणित 5 और 21 बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुणित 7। अब हम जानते हैं HCF क्या होता है, तो जो तीनों में कॉमन हो वो क्या होगा HCF। जैसे देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, और देखो इसमें 7 है लेकिन इधर नहीं है, इसमें 5 इन दोनों में नहीं है, इसमें 2 है इन दोनों में नहीं। कुल मिला के 3 कॉमन आया तो 3 क्या हो गया HCF। अब LCM निकालना है तो क्या करेंगे, इस 3 को ये 3 बार ना लिख कर एक ही बार लिखना है, और बाकी जितने बचे उन सबको लिख दो। जैसे ये 2 हैं तो इनको 2 बार, इस 5 को और 7 को गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 और 6 7 42, मतलब 420। तो HCF LCM निकल गया। अगला है आपका 17 23 और 19। तो 17 23 19, 17 ही में आता है, 17 ही कम 17, 23 भी 23 में ही आएगा, 19 भी 19 में आएगा। तो ऐसे में क्या होता है HCF जो होता है, अब इनमें देखो इनमें तो कुछ भी कॉमन ही नहीं आएगा, तो कुछ नहीं आता तो कितना होता है उसका हमेशा HCF 1। और LCM के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा कर दो। 17 गुणित 23 गुणित 19, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले 17 का गुणा 23 में, 7 3 21 की 1 हासिल आई 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 7 14, 1 4 हासिल आई 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो 1 9 3। अब इसका गुणा किस में कर देना 19 में, 9 एकम 9, नम्मा नम्मा 81, 1 के पहाड़े में 1 बार में, 1 के पहाड़े में 9 बार में, जोड़ दो 9 2 और 17। तो आपका जो LCM है वो कितना आ गया 1729। तो ये आंसर है। ऐसे ही अगला है 8 9 25। 8 का LCM लो आप, 2 चुक्के 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 9 का लोगे 3 का 9, 3 एकम 3 और 25 के में 5 25 और 5 एकम 5। भैया 8 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, 9 बराबर 3 गुणित 3 और 25 बराबर 5 गुणित 5। अब गौर से देखोगे 2 इसमें इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें इन दोनों में नहीं, 5 इसमें इन दोनों में नहीं, मतलब जो HCF है वो तो मिल ही नहीं रहा। तो कितना होता है जब कुछ नहीं आता तो 1। अब तुम्हें निकालना है LCM। LCM निकालने के लिए कुछ नहीं, सबका गुणा कर दो। तो भाई 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गए, 8 तिया 24
8 या 24, 24 को गुणा 3 में करेंगे अपन। 3 12 2 हाथ से लाई 1, 3 2 6 और 1 7, 72। 72 को गुणा कर दो आप 5 में। 5 2 10 की 0 हाथ से लाई 1, 5 7 35 और 1 36। 360, 360 को गुणा इस वाले 5 में कर दो। 5 0 5 5 6 30 की 0 हाथ से लाई 3, 5 3 15 16 17 18, तो 1800 जो है वो आपका LCM है आंसर। तो इस टाइप से 3 करने थे। तो आपकी जो जांच है वो सही हो गई। अगर इधर पर आपका आंसर गड़बड़ आ रहा है तो आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी। चलिए अगले क्वेश्चन पर अपन बढ़ते हैं। अब चौथा क्वेश्चन आपको दिया है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। तो LCM मतलब दो संख्या क्या दी है तुम्हें, 306 और 657, और उनका HCF क्वेश्चन नहीं दिया कितना है, 9 है। तो तुम्हें 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। बहुत सरल है। अभी हम पिछले सवालों में एक फॉर्मूला सीख कर आए हैं। क्या है वो, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM गुणित HCF। तो हम जमा दे रहे हैं। देखो दो संख्या क्वेश्चन में दी है, 306 और 657, पर लिख दो 306 गुणित 657। LCM अपन को पता नहीं है तो जैसा का तैसा। HCF उन लोगों ने दिया कितना है, 9, तो इधर पर कितना लिख दो, 9। अब अपन को क्या निकालना है, LCM। भाई इधर पर लिखा है 306 गुणित में 657, तो उठा के अपन क्या करेंगे, देखो ये 9 इधर गुणे में है, गुणे से इसे कहाँ ले आओ, भाग में। अब काटो 306 को 9 से, तो देखो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 28 29 30, कितने बचे, 3। इधर लिख दो 3। अब ये होगा 36, 9 चौके 36। तुम्हारे पास बचा 34 गुणित 657 बराबर में LCM। अब उठा के 657 में आप 34 का क्या कर दो, गुणा, जो आएगा वो आंसर। 4 7 28 की 8 हाथ से लाई 2, 4 5 20 और 2 22 की 2 हाथ से लाई 2, 4 6 24 और 2 26। अब 3 से करो, 30 8 21 की 1 हाथ से लाई 2, 3 5 15 16 17, 17 की 7 हाथ से लाई 1, 3 6 18 और 1 19, 8 का 8, 2 और 1 3, 7 और 6 13 की 3 हाथ से लाई 1, जो होगा 12, 9 और 1 10 और 2 12, 12 की 2 हाथ से लाई 1, 1 और 1 2। आंसर आपका हो गया 22,338। LCM आ गया ये आपका। इस टाइप से बहुत सरल है ये भी। अगला है आपका, देखिए, व्याख्या कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो 0 पर जो संख्या समाप्त होती है उसमें क्या आना चाहिए बेटा, 5 आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो कुछ खास नहीं है, थ्योरिकल क्वेश्चन है। क्योंकि भाई देखो 6 के गुणनखंड अगर तुम निकालोगे तो 2 गुणित 3 ऐसे निकलेंगे, उसमें 5 नहीं आ रहा। और अगर अपन को 0 पर समाप्त करना चाहिए तो उसका कम से कम एक गुणनखंड कितना होना चाहिए, हमारे पास 5 होना चाहिए। इसलिए ये आंसर तो ऐसे ही रहेगा भैया, उसमें जो है किसी प्राकृतिक संख्या n को 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम उसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होना चाहिए। इस टाइप से आप लिख देंगे, है ना। तो अगले क्वेश्चन पर अपन आएंगे, ये वाला 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में क्या है, देखिए, किसी मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब इस टाइप से कोई मैदान है और उसके चारों ओर ऐसा क्या है, वृत्ताकार पथ है, मतलब गोल गोल। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अब सोनिया नाम की लड़की है और वो इसका एक चक्कर लगाती है तो इसे कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और वही कह रहा है रवि जो है उसे 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से, एक ही जगह से दौड़ना शुरू करेंगे। वो एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आप डालेंगे हल अपने में, जो जो दिया है वो सब लिख दो, है ना। दिया है अपन ने ऐसा लिख दिया, दिया है मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय बराबर 18
मिनट तथा मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय। मिनट ज्ञात करना है कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये आपको ज्ञात करना है। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है। आप जो है 18 और 12 का क्या ले लेना, LCM। तो 2 नम 18, तीतर का 9 और 3 एकम 3, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ये आ गया। अब उठा के इसका आप क्या निकाल दो, LCM निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो LCM के लिए बताओ क्या करते थे। सबसे पहले अपने लिख लिया 18 गुणनखंड क्या है, 2 गुणित 3 गुणित 3, और 12 गुणनखंड क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 3। अब बताओ HCF होता था ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, तो 2 2 3 3। तो उठा के हमें निकालना है LCM। तो ये जो 2 2 एक से रहते हैं इन्हें एक बार लिख दो, ऐसे एक बार लिख देना है, और बाकी ये 2 अलग से बचे इन्हें लिख दो एक एक बार। अब उठा के इनका गुणा लगाओ, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 मिनट। आप आंसर में लिख देंगे, अतः वह दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता तो इन वीडियो को एक एक दो बार और देख लिया करें, आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आए हैं प्रश्नावली जो है हमारी E1.2, और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सब मोस्ट IMP है। मैं आपको बताऊं मोस्ट IMP, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो IMP ना हो। इसको तो जरूर से आपको जो है पढ़ना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो करणी 5 है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो सबसे पहले तो आप समझिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम A/B या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो P और Q है ये कैसी संख्या होनी चाहिए, सह अभाज्य। अब आपको अगर सहअभाज्य का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं, जैसे मैंने इधर पर लिखा 3/2। अब अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ 3 किसके पहाड़े में आएगा, तुम कहोगे 1 के में। 2 किसके में आएगा, 1 के में। तो मतलब कुल मिलाकर वो और किसी के पहाड़े में ना आए, या तो खुद के पहाड़े में आए या 1 के पहाड़े में आए। ऐसी संख्या अगर बटे में है तब हम बोलते हैं कि वो कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं। जैसा अगर मैंने इधर पर लिख दिया भाई 25/5, तो भाई देखो 25 जो है वो 1 के पहाड़े में भी आता है, और 5 जो है वो भी 1 के में आता है। लेकिन समझो 25 5 के में भी आता है। तो ऐसी संख्याओं को फिर अपन सहअभाज्य संख्या नहीं कहते, क्योंकि ये 5 से कट जाएगा, 5 25 कटनी नहीं चाहिए। ऐसी संख्या को बोलते हैं अपन कौन सी संख्या, सहअभाज्य संख्या। और एक बात और याद रखो, परिमेय संख्या का जो नीचे वाला अंक है, जैसे इधर पर 2/5 है, ये कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि भैया अगर ये 0 हो जाता है ना तो इसका मतलब होता है अपरिभाषित। क्या हो जाता है, अपरिभाषित, मतलब उस चीज को फिर हम व्यक्त ही नहीं कर सकते। तो परिमेय संख्या मैंने समझाई भी है, पीछे पूरी संख्या वीडियो डाली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। तो आप याद रखना कि भैया एक तो होनी चाहिए P/Q के रूप में, और साथ ही साथ ये दोनों संख्या कैसी होनी चाहिए, जो खुद के पहाड़े में या 1 के पहाड़े में आए, दूसरे के पहाड़े में ना आए। और जो आपका Q है नीचे वाला नंबर वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब अपन क्वेश्चन करेंगे। तो देखो क्वेश्चन आपको दिया है कि सिद्ध कीजिए कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हल, आप इसका उल्टा मान लो, माना कि करणी 5 एक परिमेय संख्या है। अब भाई आपने जब करणी 5 को परिमेय संख्या मान लिया तो फिर आप इसे किस रूप में लिखेंगे, A/B या P/Q, क्योंकि हमने पढ़ा है भैया जो भी संख्या परिमेय होती है वो बट्टे में लिखाती A/B। और क्या पढ़ा सर, अब भी आपने बताया कि ये दोनों कैसी होंगी, सहअभाज्य होंगी, तथा जो ये नीचे का B है, B बराबर नहीं होगा 0 के, इतनी कंडीशन होती।
अब उठा के आपको क्या करना है, आपको कर देना है वर्ग दोनों पक्षों का, क्योंकि भाई अगर हमको करनी हटाना है तो वर्ग लगाना पड़ेगा। तो आप इधर पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए करते हैं। तो करनी 5 का वर्ग बराबर में a बटे b का वर्ग। अब देखो वर्ग से करनी कट जाती है, मतलब इधर बचेगा 5, इधर a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को दिक्कत है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो इधर कुछ नहीं तो 1 है, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करेंगे। देखो 5 का b स्क्वायर से गुणा करोगे तो हो जाएगा 5b स्क्वायर, 1 का a स्क्वायर से गुणा करोगे तो a स्क्वायर आएगा, सिंपल सा गुणा। अब साइड में करूंगा मैं इस सवाल को। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 5b स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर अकेला। अब हम लिखेंगे b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये 5 गुणे से कहाँ चला जाएगा, बटे में। अब अगर आप गौर से देखो तो इधर पर जो इधर एक लाइन लिखोगे आप कि भाई यहाँ a स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः a भी a 5 से विभाजित होगा। क्योंकि भाई देखो इसके बटे में 5 लगा है, मतलब ये 5 से कट रहा है। अब उदाहरण के लिए मान के चलो ये कुछ भी ऐसा नंबर है जो 5 से कट रहा है, तो ये जो नंबर है ये भी क्या होगा, 5 ही होगा ना। जैसे मान के चलो 25 है, बटे में 5 है, तो 25 5 से कटेगा। तो भाई 25 का अगर वर्ग लगा है तो वो ओ से क्या होगा, वो रियल में 5 का वर्ग होगा, तो 5 भी 5 से कटेगा। हम ये बोल रहे हैं पहले। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। अब आपको क्या करना है, हमें समझ में आ गया, मतलब ये ए ऐसे नंबर है जो 5 में आता है, तो आपको ए बराबर कुछ मानना है। तो आप इधर पर लिख देंगे माना कि ए बराबर 5c है, ए बराबर 5c। अब ये ए का मान समीकरण 1 में रख दो, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। तो क्या है हमारे पास b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे में 5, तो b स्क्वायर बराबर a की जगह हम 5c रख देंगे, तो 5c का होल स्क्वायर बटे में 5। अब क्या होगा, b स्क्वायर बराबर 25 c स्क्वायर बटे में 5, 5 से 5 काट दो, 25। अब गौर से देखोगे तो होगा क्या, देखो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बचा है b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो b स्क्वायर का b स्क्वायर और बटे में ये 5 इधर गुणे में कहाँ पहुंच गया, बटे में पहुंच गया। अब आप लिख सकते हो वही की वही लाइन इधर पर लिख दो, मैं साइड में ही कर दे रहा हूँ। हमारे पास क्या आया है भैया, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 5, सेम टू सेम लाइन लिख दो। यहाँ b स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः b भी 5 से विभाजित होगा। तो ये आपने लिख दिया। अब समझो, हमने पढ़ा था कि भाई परिमेय संख्या होती है सहअभाज्य, मतलब उनका कोई गुणनखंड नहीं होता। और इधर पर देखो हमने a और b को माना तो परिमेय संख्या, a का गुणनखंड भी 5 आ गया और b का गुणनखंड भी 5 आ गया, मतलब यह कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब उठा के आप इधर एक लाइन लिख देना, अतः यह सिद्ध हुआ कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा लिख देना। समीकरण 1 व 2 से सिद्ध हुआ कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, आप लिख देना। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या। बहुत सरल है, वही की वही लाइन लिखोगे। माना कि 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, तब
अब देखो परिमेय संख्या है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं भैया, 3 + 2 करनी 5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, आप p/q के रूप में। अब हम क्या करेंगे, देखो p/q के रूप में जब आप इसे लिख रहे हो तो आप क्या करो, हमने लिखा 2 करनी 5 बराबर p/q, ये प्लस का 3 उस साइड भेजोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा तुम्हारा, क्लियर। अब माइनस का 3 हो गया, इधर कुछ नहीं तो 1 है। अब एलसीएम ले लो, क्यू आएगा इसका एलसीएम, ऊपर आ जाएगा आपका p - 3q। कैसे किया मैंने समझ गया, क्यू आया एलसीएम, 1 का गुणा p से किया तो p, q का गुणा 3 से कर दिया तो 3q। अब करनी 5 बराबर क्या हो जाएगा अपना p - 3q, इधर ये q है, q का q, ये दो इधर किसमें गुणेश, गुणेश कहाँ पहुंच गया भाग में। अब तुम देखो, अब भी हमने सिद्ध किया है कि करनी 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय, और ये वाली संख्या कैसी है, परिमेय, और परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं होती। तो लिख देना, अतः सिद्ध हुआ कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला है आपके पास 1 करनी 2, वही का वही मान लेना, माना कि 1 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। फिर इसे भी अपन लिख सकते हैं p/q के रूप में, तेरी अब गुणा कर दो, ये सिंपल सी बात। तो करनी 2 बराबर p/q, ये ऊपर से कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो करनी 2 बराबर p/q, क्योंकि ये कम q। और देखो करनी 2 किसी पहाड़ी में नहीं आता, मतलब ये कैसी संख्या है, अपरिमेय, और p/q तो वैसे ही परिमेय होती है, मतलब ये कैसी है, परिमेय। और आप जानते हैं परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होती। इधर भी वही लाइन लिख देना, अतः 1 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर अगला क्वेश्चन आपका हल, माना कि 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, तो भैया 7 करनी 5 को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में। तो करनी 5 बराबर p/q, ये 7 गुणे से कहाँ पहुंच जाएगा, बटे में। अब ये करनी 5 होता है अपरिमेय, और ये कैसी संख्या है, परिमेय, ये भी आपस में बराबर नहीं, लिख देना, अतः करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही ऐसे करना है। कोई माना कि 6 + करनी 2 एक परिमेय संख्या है, तो भैया 6 + करनी 2 को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में। पूरी लाइन लिख देना दादी, जहाँ पर p/q सहभाज्य संख्या है तथा q बराबर नहीं है 0। अब करनी 2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, प्लस का 6 उस साइड गया तो माइनस का 6, इधर कुछ नहीं तो 1। करनी 5 बराबर एलसीएम कितना आएगा q, अब तेरी गुणा कर दो, 1 का p से गुणा p, q का 6 से गुणा 6q। अब ये करनी 5 हमने सिद्ध किया है, ये कैसी संख्या होती है, अपरिमेय, और ये कैसी है, परिमेय, मतलब बराबर नहीं होती। फिर आप लिख देंगे वही की वही बात, अतः 6 + करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका एक पार्ट क्या हो गया इधर पर पूरा।